हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। अगर आप लोगों को धार्मिक कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आज की हमारी कहानी है श्री कृष्ण भगवान की अनोखी कहानी। हर दिन की तरह सुबह कान्हा अपने मित्रों के साथ गाय चराने गए। गायों को चराते चराते कान्हा को कुछ शरारत सूझी और अपने मित्रों के साथ मिलकर गोपियों के घर जाकर मक्खन चुरा लिया। कान्हा को देखकर वैसे तो गोपियां अपने मक्खन को छत से लटका कर रख देती, पर फिर भी कान्हा तो अपने मित्रों का पिरामिड बनाकर उस पर चढ़कर सारा मक्खन चट कर जाते और घर के किसी भी कोने में गोपियां चाहे मक्खन छुपा दें, पर कान्हा तो उस मक्खन को सूंघकर वहां पहुंच जाते। और जब तक गोपियां कान्हा को रोकने आती तब तक सारा मक्खन कान्हा और उनके मित्र चट कर जाते। आज भी रोज की तरह ही कान्हा अपने मित्रों के साथ मक्खन खाने का मजा लेकर गाय चराने निकल गए। अब गायों को लेकर कान्हा यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और गायों को घास खाने के लिए छोड़ दिया। कान्हा के मित्र भी यमुना नदी में नहाने के लिए कूद पड़े। मित्रों ने कान्हा को भी नहाने के लिए बुलाया, पर कान्हा ने मना कर दिया। तो मित्रों ने कहा, क्यों कान्हा, तुम नहाने क्यों नहीं आ रहे नदी में? रोज तो हमसे पहले ही नदी में कूद पड़ते हो, आज क्यों ऐसे किनारे पर ही खड़े हो? कान्हा मुस्कुराए और मित्रों से कहा, आज तुम लोग ही जाओ, आज मुझे कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजानी है। तब मित्रों ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। कान्हा को मनाने की असफल कोशिश करते हुए यमुना नदी में सारे मित्र नहाने चले गए। कान्हा तो अंतर्यामी थे, पता था उनको कि कुछ होने वाला था आज, जो कान्हा को उस एहसास की पहले ही प्रतीति हो चुकी थी। और कान्हा कदम के पेड़ पर चढ़कर शांत चित्त से एकाग्रता से अपनी बांसुरी बजाने लगे। अभी तो मित्रों ने नहाना ही शुरू किया था, तभी एक के बाद एक सारे मित्र नदी में से बाहर आने लग गए घबराकर। सभी मित्रों के चेहरे पर भय था। सभी मित्र दौड़ते दौड़ते कान्हा के पास आए और कहने लगे, कान्हा कान्हा, देखो ना, नदी के उस सामने के किनारे पर एक विशालकाय बगुला सोया हुआ है और उसकी चोंच तो देखो कितनी बड़ी और लंबी है, और हमें देखकर वह अपनी चोंच को खोले जा रहा है, मानो कि अभी हमें खा जाएगा। कुछ करो कान्हा, यह राक्षसी बगुला हम सबको, हमारी गायों को भी खा जाएगा। कान्हा अपनी बांसुरी को अपनी कमर पर लटकाकर पेड़ पर से नीचे कूद गए। मित्रों से कान्हा कहने लगे, घबराओ मत मित्रों, मैं हूँ ना यहाँ। यह बगुला जो है वह बकासुर राक्षस है, जो कि मेरे मामा श्री कंस का साथी है। तुम सब चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और कान्हा के कहने के बाद ही पलक झपकते ही विशालकाय बगुला कान्हा के पास कूदकर आ गया और अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर उन सबको डराने लगा। और कोई कुछ सोच पाता इससे पहले ही बगुले ने कान्हा को निगल लिया। कान्हा के सारे मित्र डर के मारे चिल्लाने लगे और इतनी देर में ही बगुला कान्हा को निगलकर आकाश में ची ची करता उड़ गया। कान्हा के मित्र बहुत ज़्यादा डर गए। वह सब गांव की तरफ दौड़े और नंद बाबा और यशोदा माता को और साथ ही सारे गोकुल वासियों को बुलाकर लेकर आए और सारी घटना सुना दी। नदी किनारे आकर सभी सोचने लगे कि कान्हा को कैसे बचाया जाए और उस राक्षस बकासुर के पेट में से कान्हा को किस तरह बाहर लाया जाए और गोकुलवासी कुछ करें। उसके पहले ही आकाश से बगुला उड़ता उड़ता अचानक नीचे धड़ाम से गिर गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे चक्कर आ रहे थे। वह अपना सिर
यहाँ से वहाँ पटक रहा था। बकासुर यानी वह बगुला फिर से उड़ने का प्रयत्न करने लगा। वह बहुत आकुल और व्याकुल हो गया था। वह अपनी चोंच को ऊपर नीचे करने लगा, अपने पंख हिलाने लगा जिससे कि वह उड़ सके, पर वह उड़ नहीं पा रहा था। सभी गोकुलवासी बकासुर को डर के मारे देख रहे थे और उसे क्या हो रहा था किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। वहीं यशोदा माँ का हाल रो रो कर बुरा हुआ पड़ा था। बकासुर को ऐसे लग रहा था जैसे उसके शरीर में अंदर से कोई आग लग गई हो। पर बात यह थी कि कान्हा ने यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने बगुले के अंदर गर्म ज्वाला उत्पन्न की। उस ज्वाला की गर्मी को बकासुर सह नहीं पाया और अपने आप ही बगुले रूपी बकासुर की चोंच खुल गई। और जैसे ही बगुले ने चोंच खोली, तुरंत ही मुस्कुराते हुए कान्हा एक छलांग लगाकर बाहर निकल आए और भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर की चोंच को अपने दोनों हाथों से पकड़कर चीर दिया और बकासुर की पल भर में ही मृत्यु हो गई। सभी गोकुलवासी और कान्हा के मित्र कान्हा का यह बल देखकर आश्चर्यचकित हो गए और प्यार से नंद बाबा ने कान्हा को अपनी गोदी में उठा लिया और माता यशोदा ने कान्हा को प्रणाम किया। जय श्री कृष्ण भगवान की। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।